पहला पाठ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9-15 से 20 तक। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में आपकी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने यह किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी येड़ी काटेगा। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3, 6, 11 से 12 तक। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दत्तक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला। ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया है कि हम मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबिनी एलिजबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आप सभी एक क्षण रुकें और अपने आप से पूछें, आपके लिए मरियम कौन है? क्या वह सुसमाचार में बस एक पात्र है, या क्या मरियम कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है? मरियम एक अद्भुत महिला है, आस्था के मानवीयकरण की मूर्त है। हम में से कितने लोगों ने
देवदूत की भविष्यवाणी पर विश्वास किया होगा। मुझे आश्चर्य है कि जब स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ तो मरियम ने क्या विचार और भावनाएं अनुभव की। सुसमाचार हमें बताता है कि स्वर्गदूत के संदेश से मरियम बहुत परेशान थी। मैं मानता हूं कि उनकी उलझन किसी भी व्यक्ति की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी जिसके सामने कोई देवदूत प्रकट हुआ हो। स्वर्गदूत के संदेश ने मरियम के लिए इसे और भी अविश्वसनीय बना दिया होगा। मरियम की जड़ें ईश्वर में गहराई से जुड़ी हुई थीं, भले ही वह यह नहीं समझ पाई कि ईश्वर की यह योजना कैसे सामने आएगी। मरियम का हृदय ईश्वर के संदेश के लिए खुला और ग्रहणशील था। उसने उन सभी भावनाओं और उथल पुथल का अनुभव किया जो हम कभी कभी अनुभव करते हैं। मरियम को आश्चर्य हुआ होगा कि यह सब उसके और उसके जीवन के लिए क्या मायने रखेगा। भले ही कोई देवदूत हमारे पास न आए, हमें भी मसीह वाहक कहा जाता है। आज हम ईश्वर की पुकार का उत्तर कैसे देंगे? आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।